तेज आंधी और बारिश के चलते 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इनमें से दिल्ली में एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में 9 लोगों की मौत की खबर है। ये आंधी कितनी जबरदस्त थी, अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में बिजली का खंभा गिर गया, तो गाजियाबाद और नोएडा में बिजली के खंभे गिरने की खबर भी सामने आई। होर्डिंग्स और रास्ता दिखाने के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स भी इस आंधी के चलते गिर गए और कई इलाकों में तेज आंधी के साथ पेड़ भी उखड़ गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कल जब दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश हुई तो उस दौरान ओले गिरे, मोटे मोटे बर्फ के ओले, और साथ ही खंबा जो है बिजली का खंबा गिरा। कई इलाकों में जो है पेड़ भी गिरने की खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। रणवीर, बताइए ताजा सिचुएशन के मुताबिक अब क्या हालात है? देखिए, अभी तो मौसम सुहावना हो रखा है, लेकिन कल देर शाम जो दिल्ली में और आसपास में ओले गिरने की शुरुआत हुई थी, उसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल 9 लोगों की मौत की खबर है। बिजनौर में एक सिपाही जो कि ड्यूटी कर वापस अपने घर लौट रहे थे, बाइक से पेड़ गिरा हुआ था, रास्ते में अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया और वो बाइक जाकर के पेड़ पे टकराई तो उनकी मौत हो गई। इसी तरह नोएडा में 2 की मौत हुई है। झांसी में एक व्यक्ति की मौत हुई है जो कि पेड़ का एक हिस्सा गिरने की वजह से मौत हुई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पश्चिमी यूपी में जो कि दिल्ली के आसपास का इलाका है, बल्कि बुंदेलखंड और मध्यांचल जिसको कहते हैं लखनऊ के आसपास का इलाका, इस पूरे इलाके में आंधी तूफान और बारिश देखने को मिली है। इसकी वजह से बहुत से जानवरों की भी मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी जो ओलावृष्टि हुई है इसको संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को कहा है कि वो जगह जगह जाएं, फील्ड में घूमें, नुकसान का आकलन करें, इसमें जनहानि और पशुहानि कितनी हुई है उसका अंदाजा लगा के शासन को एक रिपोर्ट सौंपें, जिससे कि जो लोग हैं जिनको जिस भी कैटेगरी का मुआवजा मिलना है, जनहानि का अलग होता है, पशुहानि का अलग होता है, तो वो मुआवजा देने में आसानी हो सके। और साथ ही कृषि को कितना नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी में जो नुकसान हुआ उसकी भी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी ताकि जो किसानों को बीमे की मुआवजा है वो दिया जा सके। तो फिलहाल अभी मौसम ठीक है, अभी कहीं कोई ऐसी बारिश की जानकारी नहीं है, लेकिन 9 लोगों की मौत तो जाहिर है कि एक असर इतना ज्यादा था कि पेड़ गिरे, होर्डिंग्स गिरी, बहुत सारे घरों को भी नुकसान हुआ है। मुरादाबाद में एक जगह इन्वर्टर ही फट गया। तो आप सोचिए कि कितनी तेज और हवा होगी और कितनी तेज आंधी। जी रणवीर, आते हैं आपके पास। हम स्नेहा का यहाँ पर रुख करेंगे और स्नेहा इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। स्नेहा, जैसा कि रणवीर ने भी बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। अगर हम बात करें तो ऐसे हालात में बहुत सारे डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं इमरजेंसी सर्विसेज के पास, तो उनका कुछ ब्यौरा मिल पा रहा है कि कितने इलाकों से पेड़ गिरने की खबर आई, कितने इलाकों पर खंभे गिरे, कहाँ पर होर्डिंग्स गिरे, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी, अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ टहनी गिरने के बाद से किस तरीके से ये पेड़ पूरे रोड पर फैला हुआ था। रातों रात प्रशासन द्वारा ये सारी चीज़ों को हटाया गया है। इसके कारण अभी भी ट्रैफिक की समस्याएं देखने को मिल रही है। लोगों को जाने में, आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। उस साइड आप उधर साइड देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग भी गिरा हुआ है। वहीं अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात आंधी के कारण कई बिजली के पोल भी गिरे, जिसके कारण कई देर तक, कई समय तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अभी फिलहाल जो जितनी भी जगह पर समस्याएं हुई थी, जितनी जगह पे पेड़ या फिर होर्डिंग्स वगैरह गिरे थे, वो रातों रात ही प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है।